नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हमारे मेहमान में। और मैं हूं आपके साथ पुनीता। दर्शकों, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो आवाज़ के धनी तो हैं ही, साथ ही साथ उनकी कलम में भी गजब की ताकत है। जब वो अपने गीतों को लिखते हैं तो समाज को एक संदेश देने की भरपूर कोशिश करते हैं। यही नहीं, जब ये गढ़वाली गीतों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हर किसी को अपना मुरीद बना देते हैं। काफ़ी कम उम्र में इन्होंने जिस तरीके से लोकगीतों को आगे बढ़ाया है और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यही वजह तो है कि आज युवाओं के बीच लोकगीतों को लेकर काफ़ी क्रेज़ भी देखने को मिल रहा है। अब तक के मेरे इंट्रोडक्शन से आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। जी हाँ, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं युवा कलाकार और आप सबके चहेते सौरभ मैठानी। तो आइए उनसे करते हैं मुलाकात। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार पुनीता जी। और आज मैं हमारे मेहमान इस कार्यक्रम में आया हूँ। बड़ा भाग्यशाली भी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरा परिचय इस कार्यक्रम में हो रहा है। जी चलिए, आपसे बातचीत तो बहुत सारी होगी, बहुत कुछ जाने आपके बारे में, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हम आपके गीत से करना चाहेंगे। जी, मैं उत्तराखंडी हूँ और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उत्तराखंडी हूँ। तो एक मधुसूदन थपलियाल जी का लिखा हुआ गीत मैंने जो गाया था उसी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। मेरा दगड़ियों मेरे बासी पहाड़ों को, मेरा दगड़ियों मेरे बासी पहाड़ों को, डांडी काठियों बणों को बुग्यालों को, डांडी काठियों बणों को बुग्यालों को, मेरा दगड़ियों हिमालय चिताज जब तो कुवास, पंच प्रयाग यख बदरी केदार, पंच प्रयाग यख बदरी केदार, मेरा दगड़ियों मेरे बासी पहाड़ों को, मेरा दगड़ियों मेरे बासी पहाड़ों को, डांडी काठियों बणों को बुग्यालों को, जख गौ गौ मध्यब तो कथन छन, गंगोत्री यमुनोत्री चार धाम छन, जख गौ गौ मध्यब तो कथन छन, गंगोत्री यमुनोत्री चार धाम छन, बदरी केदार हो बदरी केदार, पंच प्रयागों को, बदरी केदार पंच प्रयागों को, मेरा दगड़ियों मेरे बासी पहाड़ों को, मेरा दगड़ियों हिमालय चिताज जब तो कुआस, पंच प्रयाग यख बदरी केदार, पंच प्रयाग यख बदरी केदार। बहुत खूब। यही वजह है कि आप लोग ये दिलों में बसते हैं। यही राज है कि कम समय में आपने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है उत्तराखंड में। और चलिए, सबसे पहले आप ये बताइए, आपके जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। पुनीता जी, जो मेरे परिवार में हैं वो मेरी माता जी हैं, पिताजी हैं और एक मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई भी संगीत क्षेत्र में है, मतलब मुझे धीरे धीरे वो देखते देखते उसने भी तबला शुरू किया। अभी उसने तबले से उसका MA चल रहा है। और माता जी मेरी हाउसवाइफ हैं और पिताजी जॉब में, प्राइवेट जॉब में। तो फिर संगीत का कैसे क्रेज़ स्टार्ट हुआ? पुनीता जी, संगीत में देखिए, मेरे फैमिली से वैसे कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है कि कोई संगीत में हो, पर मेरी मम्मी काफ़ी अच्छा गाती है। और अब तो मैं कहूँगा कि 2015 से आकाशवाणी में भी रजिस्टर्ड लोक गायक हैं। मतलब जब मैं रजिस्टर्ड हुआ 2011 आकाशवाणी में, तो मैं कार्यक्रम देने आता था तो मम्मी को बड़ा अच्छा भी लगता था। और मम्मी पहले से गांव में जब कीर्तन होते थे या कोई महिला मंगल दल के कार्यक्रम होते थे या छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्यक्रम होते थे, तो उसमें मम्मी भी भजन कीर्तन गाया करती थी। तो मैंने कहा जब गाती है मम्मी तो एक बार ऑडिशन दिलाते हैं। अच्छा। और आकाशवाणी में जब ऑडिशन दिलाया तो आज मम्मी भी मेरी आकाशवाणी में है। तो थोड़ा सा ये है कि माता जी से मेरे जीन्स में वो चीज़ आई तो मैं धीरे से संगीत में बढ़ गया। तो आपने किस उम्र से स्टार्ट किया संगीत?
पुनीता जी, संगीत देखिए मैं वैसे तो गांव में भी गाता था। जब गांव में था तो गांव में भी जब स्कूल आ कार्यक्रम होना या कॉलेज में कोई कार्यक्रम होना तो मतलब मुझे ऐसे बुलाया जाता था कि अरे वो बड़ा अच्छा गाता है, उनका मैठाणी जी का लड़का बहुत अच्छा गाता है। अच्छा। तो गाँव में मुझे बुलाया जाता था। सबसे पहले जब मैंने गाया था तो मुझे 41 रुपये इनाम मिला था, और वो भी 2002 की बात है। राजकीय इंटर कॉलेज कुइला खाल में मेरा ग्राम सभा, मेरा गांव पड़ता है कुइला खाल। तो वहाँ कॉलेज में मुझे कार्यक्रम के लिए बुलाया गया, और बहुत बढ़िया एक मेरी मम्मी ने मुझे कविता सिखाई थी। अब तो मैं भूल भी गया हूँ कविता। अच्छा। कुछ बचपन की कविता थी, और एक गीत गाया था मैंने, चम चम की घाम डांडियों, नरेंद्र सिंह नेगी जी का। तो मुझे उस टाइम बड़ा प्रोत्साहित गाँव में करी लोगों ने, किसी ने थाली दी गिफ्ट, तो किसी ने टिफ़िन दिया गिफ्ट। और हमारे गुरुजी छा द्विवेदी गुरुजी, तो उन्होंने मुझे उस टाइम 2002 में 41 रुपये इनाम भी दिया था। तो धीरे धीरे फिर मैं बीच में तो पढ़ाई का जोर रहा, फिर मैंने 12th किया, 10th किया, बीकॉम किया। तो इस बीच मतलब संगीत में नहीं था, पर 2012 से मैं धीरे धीरे भातखंडे में मैंने एडमिशन लिया, और धीरे धीरे फिर संगीत में आया। तो पहला वो कौन सा गीत है जिसने आपको पहचान दिलाई है? सबसे पहले मेरा एक भजन आया था पुनीता जी, और उस भजन को अभी मैं अगर उत्तराखंड में कहूँ तो हर जगह, चाहे गढ़वाल हो, चाहे कुमाऊँ हो, चाहे जौनसार हो, उस भजन को हर महिलाएं गाती हैं, और यूट्यूब पे भी उसे 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने व्यूज़ दिए हैं। तो वही भजन मेरी सबसे पहले तो पहचान जब थी। इतना पसंद किया जा रहा है तो हम जी, भी सुनना चाहेंगे वो भजन। तू रेंदी माँ, तू रेंदी, तू रेंदी माँ, तू रेंदी, ऊंचा पहाड़ों माँ शिव जी का गैल माँ, मेरी माँ तू रेंदी माँ, तू रेंदी, मेरी माँ तू रेंदी माँ, तू रेंदी, ऊंचा पहाड़ों माँ शिव जी का गैल माँ, मेरी माँ तू रेंदी माँ, तू रेंदी, मेरी माँ तू रेंदी माँ, तू रेंदी। इस भजन में मैंने हर जगह जो हमारे सिद्धपीठ हैं उनका वर्णन किया था कि श्रीनगर में कौन सी देवी है, नैनीताल में कौन सी देवी है, अल्मोड़ा में कौन कौन सी देवी है, किस प्रकार था वो। अल्मोड़ा में जैक तीन नंद रूप धारी, श्रीनगर में एक तीन धारी रूप धारी। अल्मोड़ा में जैक तीन नंद रूप धारी, श्रीनगर में एक तीन धारी रूप धारी। धारी रूप धारी माँ चंडी रूप धारी, धारी रूप धारी माँ चंडी रूप धारी। हरिद्वार कमोड़ू माँ, ऊंचा पहाड़ू माँ, तू रेंदी माँ, तू रेंदी, मेरी माँ तू रेंदी माँ, तू रेंदी। नैनीताल में जैक तीन नैन रूप धारी, काली मठ में एक तीन काली रूप धारी। भरदार में एक तीन मठन रूप धारी, हरिद्वार में जैक तीन मनस रूप धारी। हरिद्वार कमोड़ू माँ, ऊंचा पहाड़ू माँ, तू रेंदी माँ, तू रेंदी, मेरी माँ तू रेंदी माँ, तू रेंदी। बहुत खूब। तो इस गाने ने आपको, इस भजन ने आपको जी। पहचान दिलाई जी, है। पुनीता। अच्छा, पहाड़ी लोकगीत के लिए आगे बढ़े, लोग इसे और पसंद करें, इसे लेकर आपकी ओर से क्या प्रयास किया जा रहा है? हाँ पुनीता जी, आपने बहुत अच्छा पूछा, जी। और मेरा ये प्रयास भी रहता है। देखिए गाने तो हर इंसान जो भी गाता है वो लोकप्रियता के लिए गाता है और आय के साधन के लिए गाता है। और मेरा भी ध्येय, देखिए अगर मुझे मेरी आय लोक संस्कृति गाने गाने से ही है, तो कहीं ना कहीं मैं भी लोकप्रियता और आय के लिए, इनकम के लिए ये काम करता हूँ।
पर मेरा जब भी मैं गाना लिखता हूँ या जब भी मैं कोई भी गीत गाता हूँ तो मेरा एक उसके पीछे एक वो रहता है, मत रहता है कि मैं कोई भी गाना गा के एक भी युवा को अगर जगा पाऊँ, मतलब कि अगर मेरा गाना सुन के कोई नाचता है पहाड़ी और वो 4 शब्द भी उसमें से याद करता है तो मैं गीत की जीत मानता हूँ उसको। क्योंकि जीत इसलिए मानता हूँ कि अब अगर आप देखेंगे, पहले जब मुझे आज भी याद है कि मैं जब गांव में रहता था तो नेगी जी की या भरतवाण जी की कोई भी सीढ़ी आती थी तो हमारा गांव हर बंदा, हर आदमी उस सीढ़ी को लेके आता था। मतलब गांव में एक तो कंपटीशन होता था, एक दूसरे को दिखाना है, तूने 5 बजे डेग बजाया तो मैं 4 बजे सुबह बजाऊं। तो अब इस बार अब ऐसा हो गया है कि यूट्यूब आ गया है, दूसरे OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो हर इंसान को फ्री में गाना सुनने को मिल रहा है जी। उसको 5 मिनट अगर वो यूट्यूब पे दे रहा है तो उसे सलमान खान की मूवी देखने को भी मिल रहा है और गढ़वाली गाने को भी मिल रहा है। तो जो मूवी होगी सलमान खान की, उसका जो स्तर होगा वो बहुत बड़ा होगा, और जो हमारा गढ़वाली होगा उसमें कम पैसा लगता है या कम बजट लगता है, उस पर इतनी अच्छी लोकेशन नहीं होती है, तो इंसान क्या करता है, जो हमारे युवा हैं, उत्तराखंडी मैं कहूँगा, वो उसको स्किप कर देते हैं। तो मैं इसीलिए ऐसे गीत बनाता हूँ कि उससे हमारा, अगर कोई दिल्ली में भी और मुंबई में भी बैठा हुआ अगर युवा है, युवतियाँ हैं, या बूढ़ा है या बच्चा है, कोई महिला है, वो अगर अपने गीत को देखे तो उसको बार बार देखे, आकर्षित उसके पीछे हुआ। जैसे हमने भी ढोल दमों की थाप किया था, शिवम भट्ट जी ने उसे लिखा था, वो जबकि दुबई में रहते हैं, पर उन्होंने एक बात कहा कि सौरभ भाई, हमें गीत में ऐसी चीज़ डालनी है जो लोगों का आकर्षण उत्तराखंड के प्रति बने। तो काफ़ी युवा जाग भी रहे हैं, जैसे राज्य सरकारें कार्यक्रम चलाती हैं या दूरदर्शन भी गढ़वाली कार्यक्रम चलाते हैं, सैल संगीत चलाते हैं, आकाशवाणी, तो इससे काफ़ी युवा जग रहे हैं अपने संस्कृति के प्रति। तो इसी पे मैं भी कार्य कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। कहीं ना कहीं जो लोक संगीत लुप्त होता जा रहा था वो एक बार फिर लोग के बीच आ रहा है, तो बहुत अच्छा काम आप जैसे युवा कर रहे हैं। एक चीज़ और, जो गज़ल की ओर आपने, पहाड़ी गज़ल की ओर जो आपने रुख किया है, जो प्रयास किया है आपने, पहाड़ी की तरफ, मतलब कहें तो लोक संगीत तो लोग सुनते ही हैं, लेकिन गज़ल बहुत कम सुनते हैं। तो लोगों का रिस्पांस कैसा निकल कर आ रहा है, क्योंकि 2 गज़ल शायद आपने गाए भी हैं। जी पुनीता जी, देखिए गज़ल एक अलग श्रेणी है। जैसे कि अगर मेरे को कोई कंपनी वाले भी फ़ोन करते हैं, या मेरा मत भी है, सारे जो भी उत्तराखंडी गीत अगर आपने हिट देखे होंगे तो वो डीजे सॉन्ग है जी। आप कोई भी बड़ा गीत उठा के देखेंगे, आज से 25 साल पहले की भी सीढ़ियाँ उठा के देखेंगे आप, तो उसमें डीजे गीत हिट है। पर यदि हमें अपनी मार्मिक स्थिति या हमें अपने संस्कृति या कुछ भी साहित्य को झलकाना है, तो वो कभी भी हम डीजे गीत में नहीं झलका सकते। उस परिपूर्णता से, उस परिपक्वता से हम नहीं झलका सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीजे गीत जब इंसान सुनेगा तो वो आनंद के अनुभूति में सुनेगा, या वो पार्टी में सुन लेगा, कहीं डांस पार्टी में सुन लेगा, तो साहित्य पे इतना गौर नहीं करेगा उस दौरान। जैसे नेगी जी के पुरानी कंपोजिशन थी, जो रचनाएं थी, वो धीमी गति में होती थी। अगर मैं संगीत की भाषा में कहूँ तो वो कहरवा में या विलंबित दादरा में होंगी, जिसमें कि हम शब्दों पे वजन दे के और शब्दों को सुने। तो गज़ल वही श्रेणी है, चाहे आप उर्दू में सुने, आप चाहे हिंदी में सुने। तो एक मधुसूदन थपलियाल जी की लिखी हुई गज़ल थी, तो उसी को मैंने राग यमन में कंपोज किया, और मैंने सोचा कि मैं इसको, मेरे से पहले भी अमित सागर जी ने भी गज़ल गाई है, काफ़ी गायकों ने गज़ल गाई है। तो ये है कि एक उत्तराखंड में नया ट्रेंड सेट होगा, और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि 100 लोगों में से 10 लोग ऐसे भी होते हैं कि जो साहित्य को सुनना पसंद करते हैं। और यदि हम रात को सो रहे हैं या सुबह हम उठ रहे हैं, तो उस टाइम हम डीजे गीत नहीं सुन सकते। उस टाइम हमको कुछ ऐसा सुनना पड़ेगा जो हमें सुकून दे। तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, उत्तराखंड के हर बड़े साहित्यकार ने उस पर कमेंट किया है, उसे शेयर किया है और मुझे आशीर्वाद दिया है। तो एक गज़ल हम भी सुनना चाहेंगे। इस गज़ल के मैं आपको थोड़ा अर्थ भी बता देता हूँ। वंत जथा भी देखने वाला बोला, सब गढ़वाली कुमाऊनी उन्होंने उत्तराखंड देखने वाला। पर ये जो शेर च कि धागू वेगी जिंदगी पर कुजानी शूण कख, मतलब हर इंसान भरपूर है अपने जीवन में, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, सब चीज़ है, पर कहीं ना कहीं वो अधूरा है। जैसे आप कोरोना काल की अगर वो देखेंगे, एक कोई भी एक रीज़न उठाएंगे या एक कोई भी पॉइंट उठाते हो, तो कभी इंसान पे सब कुछ होने के बाद भी वो अपने बच्चे से नहीं मिल पाया,
कोई अपनी पत्नी से दूर था। जी। तो धागु वेगी जिंदगी, घर यहाँ है जंगल वहाँ, जंगल का मतलब परदेश से है इसमें। तो मैं आपको सुनाता हूँ। जी। घर यख चिबूण वक तुई बतो अब रूण कक, घर यख चिबूण वक तुई बतो अब रूण कक, धागु वेगी जिंदगी, धागु वेगी जिंदगी, पर को जानी शूण कक, घर यख चिबूण वक तुई बतो अब रूण कक, घर यख चिबूण वक तुई बतो अब रूण कख, ज्वानी भर है सिनी छो उम्र बीती रूण कख, ज्वानी भर है सिनी छो उम्र बीती रूण कख, कस लग्यूच प्रीत को, कस लग्यूच, पुनीता जी कस का मतलब है दाग, तेरे प्रेम का दाग लगा है। कस लग्यूच प्रीत को बोल मिन युधूण कख, घर यख चिबूण वक तुई बतो अब रूण कख, बगत वेगे मर चुण्या दैण दो जो लूण कख, बगत वेगे मर चुण्या दैण दो जो लूण कख, मौत का कौतिक उर्या, मौत का कौतिक उर्या, जिंदगी ने जूण कख, घर यख चिबूण वक तुई बतो अब रूण कख। बहुत, आपके गीतों की या फिर जो मैंने गज़ल सुना उसमें ख़ास बात ये होती है, एक कहानी होती है, साथ ही साथ एक संदेश होता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या इसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद पुनीता जी मैंने अभी बताया जी। कि युवाओं को, इस गज़ल में आप मानेंगे नहीं तो इसमें 1000 से 2000 कमेंट ऐसे थे युवाओं के जो दिल्ली, बॉम्बे, देहरादून में रहते हैं कि सर कस का मतलब क्या होता है। कई, जब मैं जाता भी हूँ कार्यक्रम में तो कई लोग पूछते हैं, जैसे प्लेन एरिया में जाता हूँ, कस का मतलब कि जो धूम्रपान करते हैं वो कस। अच्छा। पर नहीं, कस का मतलब होता है दाग। एक उसमें शब्द है बक्त भेगे मरचौण्या, मरचौण्या मतलब कि मिर्च, मर्चीला खाने की तरह हमारा समय हो चुका है। एक उसमें है दैन दूजो लूण कख, दैन दूजो लूण एक हमारे पहाड़ में होता है जिसमें कि तेल में राई को पीसते हैं और बहुत टेस्टी नमक उसे माना गया है। तो इसमें शब्दकोश ऐसा था कि जिससे युवाओं को नए नए शब्द भी सीखने को मिले और एक सुकून और संस्कृति मिले, जो आजकल के लोकगीतों में बहुत कम देखने, माफी चाहूंगी, बाकी जो आजकल जो युवा गीत लेकर आ रहे हैं उसमें बहुत कम संदेश होता है, कहानियां बहुत कम होती खाली है, वो नाचने से मतलब नहीं। जी, उसमें होता है। अच्छा, मांगल गीत भी आप गाते हैं? हाँ जी, पहले हर शुभ कार्य में मांगल गीत जरूर गाया जाता था, तो मांगल गीत भी आपसे सुनना चाहेंगे। जी। और पुनीता जी, मांगल के बारे में मैं ये बताऊंगा कि मैंने अभी पिछले 6 महीने पहले केदार घाटी में, हमारे मनोज रावत जी हैं विधायक, उनके माध्यम से पूरे केदार घाटी में बहुत सारी ग्राम सभाएं, नहीं भी तो 25 से लेके 30 ग्राम सभाएं, त्रिगुई नारायण, भणज, ऐसे ऐसे गाँवों में जाकर मैंने DR पुरोहित जी और रामेश्वरी भट्ट जी के साथ मिलकर वहाँ पर एक कैंपेन भी चलाया और 2 महीने महिलाओं को मांगल भी सिखाए। और वहाँ के जो केदार घाटी के मांगल थे वो भी एब्जॉर्ब करके उनकी भी स्वरलिपि बनाई है। तो मैं कुछ मांगल आपको सुनाता हूँ। यतो कारिज सुफल हालिनाए, यतो कारिज सुफल हालिनाए, जया जया आज शुभ दिनाए, जया जया आज शुभ घड़ी, पिंजाड़ी का सुआ अटारी का सुआ, पिंजाड़ी का सुआ अटारी का सुआ, दिया
सुवातु स्वागिणोन्यु तो देया सुवातु स्वागिणोन्यु तो। जिस टाइम लड़की वस्त्र पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं नहाने के बाद, तो क्या गाया जाता है? नाई धुए की लाडी मेरी फुर फुर्या वेगी पैर पैर लाडी मेरी रेशमी का पड़ी बाबा जी तुम्हारा लेन बाजारू लेकी। जिस टाइम बाराती आते हैं, उस टाइम जब पिठाई लगती है, तो उस टाइम जो गाया जाता है, या रेणु पिठाई कह देव सुहाली, या रेणु पिठाई महादेव सुहाली, या रेणु पिठाई कह देव सुहाली, या रेणु पिठाई विष्णु जी सुहाली। इसी टाइप से हर टाइम के जब फेरे होते हैं, जब कन्यादान होता है, जब गायदान होता है, जब लड़की की विदाई होती है, हर समय के अलग अलग स्क्रिप्टेड है माइक मांगा जी। और ये सुनने के बाद मन भी थोड़ा अच्छा हो जाता है और हम पुराने अपनी जो संस्कृति है उसमें हम खो जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। अच्छा, आप स्टेज परफॉर्मेंस भी करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने विदेशों तक जाकर अपने लोकगीतों को वहाँ पर लोगों के सामने पेश किया है। उस समय कैसा महसूस होता है किसी और देश की धरती पर जाकर अपनी संस्कृति को पेश करना, अपने लोकगीतों को पेश करके कैसा लगता है? पुनीता जी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। और सच बताऊं मैं तो, जैसे मान लीजिए मैं अपनी माता जी से दूर रहता हूं, अगर एक उदाहरण दूंगा मैं किसी को, तो जिसे कहते हैं हम कि हमें खुद लगी रहती है, बड़ी याद आई रहती है। तो वैसे ही जब विदेश में हमें कार्यक्रम में बुलाया, दुबई में, ओमान में मैं जब कार्यक्रम देने गया, तो हमारे जो लोग हैं वहाँ, चाहे वो होटल लाइन में हैं, चाहे वो किसी दूसरी सर्विसेज में हैं, तो उनको अपने लोगों की खुद लगी रहती है। आप मानेंगे नहीं कि कार्यक्रम का जो समय था वो 7 से 10 बजे था रात शाम को, तो वो कार्यक्रम 7 बजे से रात के 3 बजे तक के चला। कि मतलब उनको इतना उत्साह था, इतना अपने प्यार करते हैं अपने कल्चर को पूरा, जबकि उतना महंगा रेंट वहाँ होता है, फिर वो इतना अच्छा अरेंजमेंट करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ प्रोग्राम देने का। अच्छा, अब आप यहाँ पर हैं और आपने काफ़ी पुराना जो आपका गीत है बॉ सुरेला, जी, काफ़ी पुराना है और इससे आपने अपने अंदाज में गाया। आपने भी शायद 2 या 3 साल पहले गाया था, लेकिन अब तक उसका क्रेज खत्म नहीं हुआ है। तो अगर आप हो और वो गीत ना सुने तो जरूर जी, मैं वो गीत आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। बोहे नि जाणू बोहे कतई नि जाणू, बोहे जम्मई नि जाणू मेरी बहू सुरेला। बोहे नि जाणू बोहे कतई नि जाणू, बोहे जम्मई नि जाणू मेरी बहू सुरेला। खाई जाला क्याला बोहे खाई जाला क्याला, खाई जाला क्याला बोहे खाई जाला क्याला। सतपुली उर्यूचा बोहे हाँ बोहे, हाँ बोहे पंचमी कुम्याला, बोहे पंचमी कुम्याला मेरी बहू सुरेला। बोहे नि जाणू बोहे कतई नि जाणू, बोहे जम्मई नि जाणू मेरी बहू सुरेला। माछी मारी डोंकी बोहे माछी मारी डोंकी, माछी मारी डोंकी बोहे माछी मारी डोंकी
तेरे पीछे ने देखी बहे हाँ बहे हाँ बहे पुलिसों की चौकी बहे पुलिसों की चौकी मेरी बहू सुरेला बहे नी जाणू बहे कतई नी जाणू बहे जम्मई नी जाणू मेरी बहू सुरेला स्वाणी मुखुड़ी जूने सी टुकुड़ी बो मेरी सुरेला आँख का जल हाथ मोबाइल बो मेरी सुरेला लंबी धोपेली पतली कमर बो मेरी हाँ मेरी बो सुरेला बोहे नी जाणू बोहे कतई नी जाणू बोहे जम्मई नी जाणू मेरी बो सुरेला। मजा आ जाता है ये गीत जब भी सुनो झूमने का मन करता है। जी, कोई भी गीत आपके उठा ले उस पे thank तो you so झूमने का जरूर मन करता है और दर्शक भी बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार आपको मिल रहा है। अच्छा, आपके गुरु कौन है संगीत के क्षेत्र में? पुनीता जी बिल्कुल, आज मैं जो भी हूँ अपने जहाँ तक के भी पहुँचा हूँ अपने गुरुजी लोगों के ही वजह से पहुँचा हूँ। मैंने भातखंडे में भी शिक्षा ली है संगीत की, मैंने वहाँ से विशारद किया। तो वाहिनी में हमारे अजीत रावत जी हमारे गुरुजी थे, जिनको पास मैंने घर पे जाकर शिक्षा ली है और मेरे को बहुत सपोर्ट किया है हमारे गुरुजी ने। आदरणीय मुरलीधर जगुड़ी जी हैं और आपने देखा भी होगा उनके भ्राता श्री बड़े साहित्यकार हैं, पद्मश्री हैं लीलाधर जगुड़ी जी। तो मैंने मुरलीधर जगुड़ी जी से शिक्षा ली है। अभी मैं आशा पांडे जी और हमारे दिनेश कृष्ण बेलवाल गुरु जी से शिक्षा ले रहा हूँ। अच्छा, गीत तो सुन ही रहे हैं हम आपके और मज़ा भी बहुत आ रहा है, लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं लोक गीतों के साथ काफ़ी छेड़छाड़ किया जा रहा है। जी। फ्यूज़न बहुत निकल कर आ रहा है, इसे आप क्या समझते, सही है या फिर गलत है? इसमें भी दो पहलू हैं पुनीता जी। अगर मैं जो अपना व्यक्तिगत वो बताऊं तो बिल्कुल फ्यूज़न होना चाहिए, गीतों के साथ फ्यूज़न होना चाहिए। हर एक हिट फ्यूज़न से निकला है, पर उसमें एक बात ज़रूर होनी चाहिए कि हम केवल लोकप्रियता कमाने के लिए या गाने को हिट करने के लिए उसकी जड़ को ना भूलें। मतलब हम गीत में कुछ ऐसा अभद्र ना करें, शब्दों में से लेके और वीडियो तक के कुछ इस प्रकार के शब्द ना हो या इस प्रकार का फिल्मांकन ना हो या इस प्रकार का वेशभूषा ना दिखे कि हमको कहीं पे अपना गीत अपनी माता जी या अपने बहन के साथ गीत देखने में अच्छा ना लगे। तो फ्यूज़न होना चाहिए, बस उसमें यह है कि शब्दों का हम चयन अच्छा रखें और फिल्मांकन में हम जो फिल्मांकन करें उसका चयन अच्छा रखें। बिल्कुल। चलिए, अब हम आपसे एक और गीत सुनना चाहेंगे क्योंकि समय की कमी है हमारे पास, लेकिन एक गीत तो ज़रूर सुनेंगे आपसे। मैं एक गीत सुनाता हूँ और ये हमारे शिवम भट्ट जी ने लिखा है जी। और हम 2-3 लोगों ने इसे गाया था, दर्शन फरसवाण और मेघना जी ने। तो उस गीत को आपको, इसमें पूरी पहाड़ की रंगत है इस गीत में। ढोले दामों की थाप मसक बाजा लगला, ढोले दामों की थाप मसक बाजा लगला, अज लगलू मंडाण भलियाली रसाण, अज लगलू मंडाण भलियाली रसाण, गुंड्यारा सुलगलू तांदी थड़िया चौफुला, ढोले दामों की थाप मसक बाजा लगला। ढोलकू कश्यूं ताणू दीदा, पंडो बार ताकन में साणू, तेरी नौबत धुयाल सुनी, हिवाल पड़ो देवी देव तो आणू, मठ्याणा की भगवती है गे भरदारियों का खोला, बांधू का सजिला पैरवार अजीब खूं का टोला, अज लगलू मंडाण भलियाली रसाण, अज लगलू मंडाण भली आली रसाण, गुंड्यारा सुलगलो तांदी थड़िया चौफुला, ढोले दामों की थाप मसक बाजा लगला। बहुत खूब सौरभ, आप आए हमारे साथ, आपने एक दिलचस्प बातें अपने बारे में बताई, साथ ही जो बेहतरीन गीत सुनाए, कार्यक्रम शानदार बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए यहाँ पे।
तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारे कार्यक्रम में आनंद ज़रूर आया होगा। समय की पाबंदी है, नहीं तो हम और सारे गीत आपको सुनाते। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।